हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मीटिंग्स एंड फंक्शंस। तो ये मीटिंग्स एंड फंक्शंस अगर जो हम चैप्टर 3 में देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये मीटिंग्स एंड फंक्शंस ग्राम सभा के हैं। लेकिन जब हम ग्राम पंचायत के मीटिंग्स और फंक्शंस की बात करते हैं तो वो हमें चैप्टर 3A और 4 में मिलते हैं। तो चैप्टर 3A में हमें ग्राम पंचायत की मीटिंग मिलती है सेक्शन 12 में, और जो हम लोगों को फंक्शंस देखने को मिलते हैं ग्राम पंचायत के वो हमें चैप्टर नंबर 4 में मिलते हैं सेक्शन 15, 15A, 16, 19। ये कुछ सेक्शंस हैं जिसमें हमें फंक्शंस ग्राम पंचायत के देखने को मिलते हैं। तो अगर हम कहें कि हमें एक कंसोलिडेटेड आंसर मीटिंग और फंक्शंस का चाहिए ग्राम सभा के, तो हम प्योरली क्या एक सेक्शन 11 निकाल के वहां पे लिख देंगे और ये वाला आंसर आपका ग्राम सभा की मीटिंग्स और फंक्शन का पूरा हो जाएगा। लेकिन जब हम ग्राम पंचायत की मीटिंग्स और फंक्शंस की बात करते हैं तो वो अलग अलग जगह है, उनको हमें कंसोलिडेट करना पड़ता है, उनको इकट्ठा करना पड़ता है और उसके बाद आंसर कंप्लीट आंसर लिखा जाता है। तो एक और यहाँ पे भी बता दूं, जैसे सबसे पहले अब हम शुरू कर रहे हैं मीटिंग। तो मीटिंग जो है यहाँ पे 2 जनरल मीटिंग होंगी जो ग्राम सभा कराएगी। तो मिनिमम 2 मीटिंग तो उसको करानी होती है। और ग्राम सभा, ये ग्राम इसका प्रोसीजर भी मैं अभी आपको देखूंगा। ये जो जनरल मीटिंग्स होती है ये बुलाता कौन है? ये प्रधान बुलाता है। तो जनरल मीटिंग्स अभी नीचे देखेंगे प्रोवाइजो में प्रधान लिखा हुआ है कि प्रधान ये मीटिंग बुलाएगा। इसी के बाद हम देखते हैं टाइम क्या होगा इन मीटिंग्स का। तो टाइम होगा, एक तो खरीफ की फसल जब काटी जा रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है उसकी, तो उसके बाद जो मीटिंग रखी जाएगी उसको खरीफ मीटिंग कहेंगे। इसी के बाद जो हम राबी की फसल कटती है उसके बाद एक मीटिंग रखी जाती है, तो वो भी क्या होती है? वो राबी मीटिंग होती है। तो ऐसे 2 जनरल मीटिंग होती हैं। इसके अलावा भी बुला सकता है प्रधान, ऐसा नहीं है कि बुला नहीं सकता, लेकिन 2 ये तो बहुत जनरल है कि ये तो होनी ही होनी है मीटिंग। तो हम प्रोवाइजो में आगे पढ़ते हैं इसके कि क्या कहता है। तो प्रोवाइजो इसका ये कहता है कि जो ये मीटिंग्स वगैरह हैं ग्राम सभा की, बुला कौन रहा है? ये प्रधान बुलाएगा। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होगा? नहीं, हमेशा प्रधान नहीं बुलाएगा। सोचो क्या है, प्रधान को ही रिमूवल का एक कोई प्रपोजल है, कोई उनको ग्राम सभा को मूव करना है, तो वो प्रधान को देंगे तो वो थोड़ा ना मूव करने देगा उसको। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए एक अल्टरनेट रास्ता दिया गया है कि एक रिक्वेजिशन इन राइटिंग बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, और क्या 1/5 ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, दिया जाएगा। और ये क्या होगा? ये इनिशियली देखिए दिया तो प्रधान से, पहली रिक्वेस्ट तो प्रधान से ही करी जाएगी कि भाई मीटिंग बुलाओ। लेकिन अगर जो सोचो उसी के इंटरेस्ट से संबंधित कोई मैटर है तो वो क्यों बुलाएगा? उसको रिमूवल का ही एक सोचो प्रपोजल है तो वो क्यों बुलाएगा? तो इस सिचुएशन में एक ऑल्टरनेट रास्ता भी होता है कि कौन बुलाता है वो मीटिंग, वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी बुलाती है जो नेक्स्ट प्रोवाइजो में दे रखा है। तो आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए मीटिंग बहुत जनरल तरीके से कौन बुलाता है? प्रधान बुलाता है। किसके कहने पे बुलाता है? 2 तो जनरल मीटिंग होती है जो उसे करनी होती है। इसके बाद एक अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग भी हो सकती है जो किसके कहने पे? प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ऑफ 1/5 मेंबर्स हैं ग्राम सभा के, वो लिख के राइटिंग और रिक्वेजिशन दे के उसको बुला सकते हैं। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहलाती है। तो 2 तरीके की मीटिंग हो गई। सब क्लॉज 11 सब क्लॉज 1 में एक जनरल मीटिंग के बारे में बात हो गई जो 2 होती है, और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो रिक्वेजिशन और राइटिंग से बुलाई जाती है। किसके द्वारा? प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी राइटिंग और रिक्वेजिशन देती है या 1/5 मेंबर्स देते हैं। तो ये कितने दिन में? रिक्वेजिशन के 30 दिन के अंदर, एक टाइम पीरियड भी दे रखा है कि 30 दिन के अंदर अंदर ये मीटिंग बुलानी होगी। और ये इस बारे में टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग्स जो हैं ये आपको पब्लिश किए जाएंगे किसमें? जो भी आपको प्रिस्क्राइब मैनर में जहां भी ये पब्लिश होते होंगे पब्लिश कराएंगे। कहने का मतलब जिससे बहुत जो भी ग्राम सभा के सारे लोग हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ ऐसी मीटिंग हो रही है और वो लोग आ जाए, इस वजह से ये पब्लिकेशन कराया जाता है। इसी के बाद हम देखते हैं कि जो आपका एक प्रोवाइजो है ये कहता है कि सोचिए जनरल ड्यूटी ऑब्लिगेशन मीटिंग बुलाने की किसको है? प्रधान को है। लेकिन प्रधान ने अगर जो मीटिंग नहीं बुलाई तो उस सिचुएशन में कौन बुलाएगा मीटिंग? तो उस सिचुएशन में प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी क्या है? आपको मीटिंग बुलाएगी। ठीक है, तो सारे के सारे ग्राम सभा को प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी बुलाएगी। तो ये 2 टाइप की मीटिंग्स हैं। इसी के बाद देखते हैं कोरम क्या होता है।
कोई मीटिंग, चलो हाँ 30 दिन के अंदर कोई रिक्वेजिशन और राइटिंग दी और 30 दिन के अंदर एक मीटिंग हेल्ड कर दी गई, तो इस मीटिंग को जब आपको बुलाया गया है तो उसमें कोरम कितना, कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, तो ये भी जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए। 1/5 मेंबर्स प्रेजेंट होने बहुत जरूरी हैं ग्राम सभा के। तो 1/5 जो आपका मेंबर्स होता है वो होगा लगभग, अगर 1000 आदमी है तो 200 आदमी जरूर प्रेजेंट होने चाहिए, जिसके बाद ही मीटिंग चल पाएगी और उसमें कोई डिसीजन लिया जा सकेगा। ठीक है। अगर जो मीटिंग सोचिए एडजर्न करनी है, बुला तो ली 30 दिन के बाद, जो है जिस दिन राइटिंग और रिक्वेजिशन दिया उसके बाद 30 दिन के बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला ली, और उस मीटिंग में क्या है, उस मीटिंग में लोग सोचते हैं कि भाई क्या करें, हम लोग एडजर्न करना है, हम लोग डिसीजन नहीं ले रहे हैं, हम कोई कहते हैं किसी चीज जो एजेंडा है हम उस पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बस एडजर्न करना चाहते हैं इस मीटिंग को, अब हम नहीं रख रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, कोई मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, कोरम की जरूरत नहीं है, जो कोरम चाहिए होता है उसकी जरूरत नहीं है, एडजर्न सिंपली ऐसी हो जाएगी, भाई एडजर्न कर दी चलो। तो ये इस तरीके से मीटिंग जो है वो कराई जाएगी, कोरम ये होगा। इसी के बाद हम देखते हैं ये मीटिंग में जो होती हैं इनमें क्या डिस्कशंस होते हैं, क्या मुद्दे उठाए जाते हैं ग्राम सभा द्वारा, तो ये चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं सब क्लॉज 3 में। तो ये फंक्शंस हैं जो ग्राम सभा कर रही है, तो जो फंक्शंस जो ग्राम सभा कर रही है वो क्या है कि एक तो वो कंसिडर, जो ग्राम सभा शायद कंसिडर मैटर्स और रिकमेंड करेगी और सजेस्ट करेगी ग्राम पंचायत को। ठीक है, तो कंसीडर करती है कुछ मैटर, उन कुछ मैटर्स को देखती है कि हाँ ये चीज ठीक है या गलत है, और कुछ रिकमेंडेशंस और सजेशंस देती है ग्राम पंचायत को। तो ये दो तरीके का आपका जो है दो तरीके के फंक्शंस हैं इसमें। एक तो आपके क्या होगा, रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस ये दे सकती है, इसमें खुद कुछ नहीं करना ग्राम सभा को, सिर्फ एक रिकमेंड कर देना, साहब ये काम होना है, सजेस्ट कर देना, साहब ये काम ऐसे हो सकता है, इस तरीके से। एक दूसरा काम होता है चीजों को चेक करना, तो थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव टच होता है इसमें कि क्या है, आपको चेक करनी है चीजें। तो जैसे चेक करनी है, कंसीडर करनी है, तो कौन कौन सी चीजें ग्राम सभा ग्राम पंचायत की कंसीडर करती है, तो देख लेते हैं कि जो एनुअल स्टेटमेंट्स होती हैं ऑफ अकाउंट्स, तो उनको भी चेक करती है ग्राम सभा। ठीक है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि क्या रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी चेक करती है, कंसिडर करती है कि हाँ ये क्या रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये काम करे इन्होंने ग्राम पंचायत में, ये ठीक है। और लास्ट ऑडिट नोट एंड रिप्लाईज, तो उसकी लास्ट ऑडिट नोट जो ऑडिट हुई होती है, जो खर्चा हुआ होता है, जो रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर हुआ होता है, उसको भी ये क्या है कंसिडर, देखती है, चेक करती है कि ये ठीक है या नहीं। और रिप्लाईज, और उसमें क्या है, कुछ इनकी अगर क्वेरीज हों किसकी, ग्राम सभा के मेंबर्स की, तो उनका जो रिप्लाई देती है ग्राम पंचायत उसको भी सुनती है, देखती है। तो ये पहला एक सब क्लॉज ये है कि ये सारे काम करेंगे। इसी के बाद क्या है, दूसरा सब क्लॉज जो है वो ये कहता है कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं और जो आपकी एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट की स्टेटमेंट है ईयर की किसी भी ग्राम पंचायत की, उसको भी ये क्या करती है, कंसिडर करती है। और उसको क्या कंसिडर कहने का मतलब, उसको देखती है कि हाँ ठीक से हुए या नहीं हुए, और कैसे सही से आगे जो नए प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आने वाले हैं करंट ईयर में, उसको अंडरटेक जो करना है उसके बारे में भी ये सोचते हैं कि हाँ यार ये हमें करना है, ये चीजें ऐसी नई नई गवर्नमेंट की स्कीम आई हुई हैं, तो इस तरीके से डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्कीम आई हुई है, तो इनको भी हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जो है, ये सारे, ये दोनों ए और बी जो है कंसिडर कर रहे हैं, कहने का मतलब कुछ एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, कुछ तरीके का एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव पावर कभी भी ग्राम सभा में नहीं होती, वो एक असेंबली है, जनरली सारे लोगों का समूह है गांव का, जो सही और गलत बताते हैं, जो ये देखते हैं कि क्या ये सब चीजें जो ग्राम पंचायत ने कही सही है। तो ये तो हो गई ये कंसिडर करने वाली बात, देखने वाली बात, जो ग्राम पंचायत ने काम किए उनकी रिपोर्ट्स इन्होंने चेक करी। इसी के बाद कुछ होते हैं प्रमोशनल काम, जो प्रमोशन क्या करते हैं कि आपका यूनिटी और हार्मनी प्रमोट करता है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा हमेशा ऐसी चीजें करने के लिए कहेगा कि जिससे सोसाइटी में यूनिटी और हार्मनी आए, जैसे कि कोई आपका मेला लगा दिया, और कहते हैं आपका किसी भी विभिन्न त्योहारों पे मेला लगा दिया, मेले में सब लोग आते हैं, सारी कास्ट के आदमी आते हैं, तो इस तरीके से जो है ये आपका प्रमोशन हो जाता है यूनिटी और हार्मनी का। तो ये काम भी ग्राम सभा करती है।
इसी के बाद क्या है, अडल्ट एजुकेशन के प्रोग्राम भी अपने हाथ में ही लेती है ग्राम सभा, क्योंकि ये क्या है, इसको ये सब गांव में जो बड़े बूढ़े हैं उनको एजुकेशन कैसी दी जाए उसका भी इसी को ध्यान रखना था। और अदर मैटर्स, यानी कहने का मतलब आखिरी जो इसका सब क्लॉज है, उसमें अदर मैटर्स, यानी कहने का मतलब खोल दिया पूरा, और भी चीजें कंसीडर, रिकमेंड और सजेस्ट तो कर ही सकती है इन सारी ऊपर चीजें ए से लेकर ई तक, लेकिन अदर मैटर्स को भी ये कर सकती है, जो यहाँ नहीं दे रखे हैं उनको भी कर सकती है। अब ये जो मैटर्स के रिकमेंड किए, सजेस्ट करें, तो इस पे ग्राम पंचायत, क्या ये ग्राम पंचायत जो ये कंसिडर कर रही है, क्या उसको कहते हैं तवज्जो देनी चाहिए कि ग्राम सभा कौन होती है? अगर जो प्रधान, अगर जो पावर के नशे में बोलने लगे कि ग्राम सभा कौन होती है, मुझे इसकी बात जो इसने रिकमेंडेशन सजेशन मैं नहीं देखता, तो ऐसा नहीं है। एक ऑब्लिगेशन ग्राम पंचायत के ऊपर ये डाल रखी है कि आप जो भी रिकमेंडेशन सजेशन जो भी कंसिडर करी है किसने, ग्राम सभा ने चीजें, उनको आप क्या ड्यू कंसिडरेशन दोगे, वेटेज दोगे, सुनोगे उनको, ऐसे नहीं आपने रद्दी के टोकरे में फेंक दी चीजें। तो ये भी एक आपका ग्राम पंचायत के ऊपर ऑब्लिगेशन दे रखा है। इसी के बाद ग्राम पंचायत जो है वो और फंक्शंस भी करती है, ऊपर रिकमेंडेशन, सजेशन, कंसिडर करिए कुछ चीज, यहाँ कुछ परफॉर्म करिए। तो कहने का मतलब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ग्राम सभा बहुत सारे काम एग्जीक्यूट नहीं करती है, ठीक है, बहुत सारे काम, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो बेसिकली ग्राम पंचायत के हाथ में है, ना कि ग्राम सभा के। तो लेकिन यहाँ पे कुछ परफॉर्म करने वाले भी काम हैं। तो देखो आप, जो मैंडेटरी काम जो इनको परफॉर्म करने ही पड़ेंगे, तो वो क्या है, मोबिलाइजिंग वॉलंटरी लेबर एंड कंट्रीब्यूशंस। तो लेबरों को, हाँ, यहाँ पे अब क्या है, इन लेबर को यहाँ पे काम पे लगाना है, सड़क बनाने के, इनको एक जंगल है, छोटा मिनी फॉरेस्ट है, उसमें पेड़ काटने के लिए लगाना है। तो कहीं कहीं जहाँ जहाँ उनके लेबरर्स के, गांव के पंचायत के लेबरर्स हैं, उनको लगाने की जरूरत है, वहाँ वहाँ वो लगाती है, उनको मोबिलाइज करती है। और कंट्रीब्यूशन, इससे क्या होता है, आप कम्युनिटी वेलफेयर में सब लोगों की भागीदारी होती है। तो वॉलंटरी लेबर को, कहने का मतलब जो भी गांव में इच्छुक है काम करने के, उन सबको बुला लिया जाता है कि आज ये आप कम्युनिटी वेलफेयर, समाज के भले के लिए, इस कम्युनिटी वेलफेयर के लिए आप बिना पैसे के लिए कुछ काम कर लो। तो ऐसा ये परफॉर्म, ऐसा काम भी ग्राम सभा करती है। इसी के बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करती है। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल मनरेगा जो है, मनरेगा में पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने, काम देना है लोगों को, काम कराना है उनसे, तो इसके लिए वो गांव में जो बेरोजगार हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई करती है कौन, ग्राम सभा। तो ये ग्राम सभा कर रही है, ना कि ग्राम पंचायत, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरीके से ये हेल्पिंग हैंड है ग्राम पंचायत के, ये जो ग्राम सभा है। अब ग्राम पंचायत में तो प्रधान और मेंबर्स होते हैं, या एक दो स्टाफ, दो चार जो भी होते हैं, बहुत कम संख्या है, लेकिन ज्यादा संख्या जो है वो ग्राम सभा के मेंबर्स की है। तो उनके पास ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आइडेंटिफाई करें बेनिफिशियरीज को, मोबिलाइज करें, वॉलंटरी लेबर को कंट्रीब्यूशन दें। इसी के द्वारा, इसी के बाद क्या है, असिस्टेंस करनी होती है, जो डेवलपमेंट स्कीम्स होती है गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे मनरेगा वगैरह करी, तो उनको असिस्टेंस देना कि कैसे वो इम्प्लीमेंट होगी, बेनिफिशियरीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको पेमेंट के लिए किस खाते में उनका पेमेंट जाएगा। तो इस तरीके के असिस्टेंस, जो भी असिस्टेंस मिल सके, दे सकें ये लोग ग्राम सभा वाले, डेवलपमेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट लेके आई उन पे ये इस तरीके से असिस्टेंस देंगे। तो ये दो तरीके के हमारे फंक्शंस हो गए। और इसमें भी ये देख लेते हैं, जो फंक्शंस हैं ये क्या है, मैंडेटरी, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है शैल, तो ये मैंडेटरी फंक्शंस हैं ग्राम सभा के, ये भी। और इसी के बाद जो आपका ये वाला है, ये वाला सब क्लॉज 3 में ये भी, इसमें भी शैल यूज किया गया है, तो ये भी मैंडेटरी है। तो दोनों फंक्शंस मैंडेटरी हैं। ये मना करने लगे ग्राम सभा हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, इनको ये करने पड़ेंगे। ये काम जो है ये एक एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में किया जाता है जब परफॉर्म करते हैं। और ये जो रिकमेंडेशन और सजेशंस हैं ये प्योर क्या है, आपके बस सजेस्ट कर दिए, एक असेंबली है तो जाके सजेस्ट कर दिए, इसमें एग्जीक्यूशन नहीं होता किसी भी काम का, ठीक है, तो बस सजेस्ट कर सकते हैं, ब्रॉड आइडिया। तो इसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट हम लोगों का कंपैरेटिव सेक्शन पढ़ेंगे, उसको हम किस तरीके से देखेंगे कि आपका हम सेक्शन 12B पढ़ते हैं। तो ये 12B जो है ये किसके, ग्राम पंचायत के आपकी मीटिंग्स के बारे में बात करता है। तो जो हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम कंपैरेटिवली पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो ये मीटिंग आ गया ग्राम पंचायत की जो होनी है। मीटिंग्स जैसे हमने ग्राम सभा के साथ कंपेयर करते हुए पढ़ रहे हैं, तो वहां मीटिंग कितनी होनी थी, मिनिमम 2 मीटिंग होनी थी। यहाँ क्या क्या जो चीज लिखी हुई है सब क्लॉज 1 में, वो ये लिखा हुआ है, एटलीस्ट वंस एवरी मंथ बट 2 months शैल नॉट इंटरवीन इन एनी मीटिंग। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इससे मिनिमम नंबर पता चल जाता है
कि क्या आपका जो मिनिमम नंबर है वो कितना है, मिनिमम आपको कितनी मीटिंग करनी है। जब ये पूरी लाइन थोड़ा सा आप इसमें से कुछ निकालना चाहेंगे, रिड्यूस करना चाहेंगे, तो इससे हमें समझ में आएगा कि मिनिमम कम से कम 6 मीटिंग तो होनी चाहिए। अगर वहाँ मिनिमम 2 मीटिंग है जनरल मीटिंग्स, तो यहाँ मिनिमम ग्राम पंचायत में कितनी, मिनिमम 6 मीटिंग्स होनी चाहिए 1 साल में। ठीक है, तो और आपकी 5 साल में कितनी हो गई, 5 6 30 मीटिंग्स 5 साल में कम से कम इसको करनी चाहिए। तो ये तो कम से कम हो गया, और ज्यादा अगर जो करनी है तो ज्यादा के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, ऊपर आप कर सकते हो। ठीक है, कितनी भी कर सकते हो। इसी के बाद मैं कंपैरिजन में यहाँ ये पढ़ाता हूँ कि ऊपर जो ग्राम सभा में दे रखा था कि वहाँ पे जो मीटिंग है उनका टाइम निश्चित था, तो यहाँ कोई टाइम निश्चित नहीं है। यहाँ तो ये क्या है भाई, एक बड़ी लिमिट बता दी कि 2 महीने में एक मीटिंग तो करनी ही करनी है। तो वहाँ जहाँ राबी सीजन और खरीफ सीजन की बात होती थी एक उस टाइम पे होनी है, यहाँ पे कोई इस तरीके का सीजन नहीं है, यहाँ तो मंथ्स के हिसाब से चलना है ग्राम पंचायत की मीटिंग्स में। ठीक है, इसी के बाद जो वहाँ पे ग्राम सभा में है वहाँ पे ये लिखा हुआ है 2 टाइप्स की मीटिंग है कि वहाँ आपको एक तो आपको जो है सिंपल जनरल मीटिंग है और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो मीटिंग होती है वो इस टाइप की मीटिंग यहाँ ग्राम पंचायत में नहीं होती। वहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस आ सकते हैं, जैसे प्रधान को रिमूव करना है, लेकिन यहाँ क्या ऐसा कोई सर्कमस्टांस की कोई जरूरत नहीं है। वो तो आपके खुद के हाथ में डिपेंड करता है। प्रधान अगर बुलाना चाहे, कोई ऐसी कोई बाढ़ आ जाती है या कुछ ऐसा आ जाता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन, तो वो क्या है, वो तो एक दिन का नोटिस देके अगले दिन बुला लेगा मीटिंग। तो उसमें वहाँ पे जैसे टाइप्स, 2 तरीके के टाइप्स थे मीटिंग के, जनरल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यहाँ सिर्फ एक ही तरीका है, जनरल मीटिंग ही होती है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन इसी को हम देख लेते हैं कि ये मीटिंग जो है आपका कब बुलाई जानी चाहिए। तो मीटिंग इसका भी ऊपर जैसे हमने ग्राम सभा की बात करी, तो ग्राम सभा में क्या है, आपको जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलानी होती है तो 30 दिन के अंदर ही बुलानी होती है। ठीक है, विद इन 30 डेज, 30 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे भी जो फर्स्ट मीटिंग है उसका भी टाइम पीरियड दे रखा है, यानी इलेक्शन हुआ, ग्राम पंचायत में प्रधान और मेंबर चुने गए, तो प्रधान और मेंबर जो चुने गए वो गए पहली मीटिंग, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है, उनकी लायबिलिटी है एक तरीके से, कि पहली मीटिंग उन्हें फर्स्ट जो 30 डेज हैं, विद इन 30 डेज जो इलेक्शन के बाद 30 डेज हैं, उस दिन से आपको जो है वो मीटिंग कर देनी है। तो पहली मीटिंग विद इन 30 डेज हो जानी चाहिए। अच्छा, ये मीटिंग्स के बारे में इतना जोर क्यों दिया गया है ग्राम पंचायत में, ये भी समझ लीजिए। देखिए क्या है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसमें बहुत सारे इसे फंक्शंस करने हैं, लिमिटेड इनके पास स्टाफ है, और इनको क्या है, इनको धड़ाधड़ एक पूरे कंटिन्यूअस मीटिंग्स करनी है, जिससे ये जो काम होने हैं, जो काम प्रपोज्ड हैं, जो पास कर दिए गए गवर्नमेंट, वो जल्दी जल्दी काम कर सके और उन पे क्या है फटाफट डिसीजन मेकिंग हो सके। मीटिंग करी जाए और फटाफट उस पर डिसीजन मेकिंग हो जाए कि हाँ ये काम हम सब ने अप्रूव कर दिया और ये अब हम करना शुरू करेंगे। तो ये बहुत जरूरी चीज है और बहुत फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और इसी के बाद हम देख लेते हैं ऊपर जैसे वहां पे ग्राम सभा में भी टाइम एंड प्लेस दे रखा था। तो यहाँ पे टाइम के नाम पे तो क्या मैंने ऊपर वाली चीज बता दी कि भाई आप क्या है मिनिमम जो मीटिंग्स हैं वंस एवरी मंथ करोगे, लेकिन 2 मीटिंग्स के बीच में 2 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। तो वो टाइम के बारे में तो यहाँ ये पता चलता है। और ऊपर टाइम कितना दे रखा था, ऊपर टाइम दे रखा था रवि, जो रवि की हार्वेस्टिंग है, रवि क्रॉप की तो रवि मीटिंग होगी और खरीफ की तो खरीफ मीटिंग होगी। तो यहाँ पे वो टाइम नहीं दे रखा, यहाँ ब्रॉडली बता रखा है कि आप हर महीने एक तो कर ही सकते हो मीटिंग। तो इसी के बाद क्या है आपका, हम ये देखते हैं कि कहाँ वहां पे भी प्लेस दे रखी थी, वहां जहाँ भी ग्राम सभा, जहाँ प्रधान चाहे वहां बुला सकता है ग्राम सभा की मीटिंग। लेकिन यहाँ क्या है, कौन सी प्लेस जो प्रिस्क्राइब्ड हो वहां पे उसी जगह। कहने का मतलब यहाँ पे भी आप ये सोचो कि जहाँ पे ग्राम जो ग्राम का प्रधान है वो जहाँ चाहेगा वहां बुलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मीटिंग होगी कंडक्ट। तो अब हम लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे कैसे हमें मीटिंग का आंसर लिखना है। इसी के बाद अब हम लोग एक सीधे जंप मारते हैं सेक्शन नंबर 15 पे, जो फंक्शंस के बारे में बताता है। यहाँ हमने पढ़ा जो ग्राम पंचायत की मीटिंग्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया है, और इसके बाद हम जा रहे हैं ग्राम पंचायत के फंक्शंस क्या है।
तो फंक्शंस जो हैं, मैं फंक्शंस आपको एक बेसिक थीम बताऊंगा इनके पीछे। ये जो है आंसर अगर जो एक साथ लिखने के लिए कहा जाए तो ये बहुत बड़ा आंसर हो जाता है, और ये आंसर जो है रटा भी नहीं जा सकता क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसको बेसिक याद करने के लिए एक आपको थीम पकड़ने पड़ेंगे जो यहाँ पे दिए गए हैं। तो जैसे फंक्शंस ग्राम पंचायत के क्या होंगे, ये मैंडेटरी फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है शेल, तो यहाँ वर्ड यूज किया गया शेल, तो ये मैंडेटरी फंक्शंस हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। ये इसमें क्या होता है, इसमें अब आपको थोड़ा सा अपना अगर जो दिमाग अप्लाई करेंगे हम लोग तो हमको समझ में आएगा कि जो ग्राम पंचायत से बहुत करीब से रिलेटेड वर्क्स हैं वो सारे इसमें होंगे। अब कैसे होंगे मैं समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है, ग्राम पंचायत भी क्या है, एक वेलफेयर स्टेट का अगर जो हम कॉन्सेप्ट दें तो वो भी एक तरीके की गवर्नमेंट है, और यहाँ पे भी वेलफेयर स्टेट की कॉन्सेप्ट अप्लाई होगी। तो जब वेलफेयर स्टेट है तो लोगों के वेलफेयर के लिए सारे काम करने पड़ेंगे, और लोगों के वेलफेयर के काम कौन कौन से हैं वो हम आगे देखेंगे। एक तो वेलफेयर के काम करने पड़ेंगे, यानी कुछ डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। कुछ चीजों का क्या है आपको इसमें दे रखा है, जो गांव से रिलेटेड चीजें हैं उनको भी आपको क्या करना है, डेवलपमेंट प्रमोशन वगैरह वगैरह करने हैं। तो ये फंक्शंस ग्राम पंचायत के होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कि जो एग्रीकल्चर से संबंधित प्रमोशन एंड डेवलपमेंट है और हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, क्योंकि गांव वाले सीधे एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, तो उसका ध्यान भी कौन रखता है, ग्राम पंचायत रखती है। तो ये उसका फंक्शन है। ऐसी लैंड से संबंधित कोई काम है तो वो उसके बारे में भी क्या लैंड रिफॉर्म्स का कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ये ऐसे मैटर्स जो हैं ये सारे काम में हेल्प कौन करेगा, सॉइल कंजर्वेशन, ये ग्राम पंचायत ही हेल्प करेगी। तो ये लैंड से संबंधित ये काम है जो ग्राम पंचायत करेगी। माइनर इरिगेशन, देखिए इरिगेशन, गांव में इरिगेशन भी होता है लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स जो है इरिगेशन के वो नहीं छेड़ेगी कौन, ग्राम पंचायत। ये छोटे छोटे माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट और वेस्टलैंड डेवलपमेंट के जो प्रमोशन एंड डेवलपमेंट के काम है वो इस तरीके से छुएगी, ग्राम पंचायत करेगी। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, ये भी डेयरिंग पॉलिटी, ये काम भी जो है किसके ही, ग्राम पंचायत की। वहाँ पे क्योंकि गांव में एनिमल पाले जाते हैं, दूध पशुओं से निकाला जाता है, तो वहाँ पे भी क्या है, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, एनिमल हस्बेंड्री, और उनको क्या प्रमोट डेवलप वगैरह वगैरह करने होते हैं। ऐसे ही गाँव में कुछ तालाब भी होते हैं, उनमें फिशरीज होती है, उनसे संबंधित काम भी होंगे, वो भी ग्राम पंचायत को करने होंगे। सॉयल फार्म फॉरेस्ट्री, तो ये भी सोशल एंड फार्म फॉरेस्ट्री, ये भी काम करने होंगे। तो फॉरेस्ट्री, ऊपर मैंने आपको फॉरेस्ट बताया था, तो यहाँ पे भी ध्यान रखिए। देखिए एक थंब रूल ध्यान रखिएगा कि ग्राम पंचायत के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो जो इन्हें फंक्शंस दिए होंगे बहुत छोटे छोटे दिए होंगे, बड़े नहीं होंगे। देखिए अभी हम देखेंगे माइनर फॉरेस्ट का काम यहाँ पे दे रखा है इनको, माइनर फॉरेस्ट, बड़े फॉरेस्ट नहीं, माइनर फॉरेस्ट। ऐसे ही क्या है जो और छोटे छोटे से काम है, सोशल एंड फार्म फॉरेस्ट्री, इस तरीके का काम दे रखा है। स्मॉल इंडस्ट्रीज से काम रिलेटेड दे रखा है, तो छोटे जिनमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, स्केर्सिटी ऑफ फंड्स, फंड्स बहुत कम होते हैं किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, इनको देने के लिए। तो जब इनके पास फंड्स ही नहीं होंगे तो ये काम चाहे आप 100 भी लिख दो, काम पूरे होने के लिए फंड्स कम होते हैं, तो उनके हिसाब से छोटी छोटी चीजें इन्हें दे रखी है। बड़ी चीजें जैसे होती है कैनाल से संबंधित, कैनाल, कोई कैनाल इरिगेशन के लिए उसको मेंटेन करना है, डेवलप करना है, तो वो कौन करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है अपने लेवल पे, और बड़े काम होते हैं। ऐसे ही फॉरेस्ट बड़े बड़े होते हैं, उनको भी मैनेजमेंट डेवलपमेंट का काम क्या कौन करता है, स्टेट करती है जनरली। इसी के बाद छोटा काम कौन सा जो विलेज लेवल पे देखा जाता है, कॉटेज इंडस्ट्री, उसको भी क्या है, प्रमोशन डेवलपमेंट, उसका भी कॉटेज इंडस्ट्री का भी कहते हैं। रूरल हाउसिंग का, रूरल गांव में जो छोटे छोटे मकान मिलते हैं, कोई अगर किसी स्कीम के तहत के प्रोग्राम के तहत दिए जा रहे हैं तो उसको भी इम्प्लीमेंट करना, लोगों को मकान दिलाना, ये भी फंक्शन किसका है, ग्राम पंचायत का है। ड्रिंकिंग वाटर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कहा कुछ क्योंकि ये क्या है, पंचायत क्या है, एक तरीके की वेलफेयर स्टेट है। पंचायत क्या है, आप ये समझिए, पंचायत जो होती है वो क्या है, इट इज अ गवर्नमेंट। तो कहाँ, किस लेवल पे गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, ये गांव के रूरल एरियाज के लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट, पंचायत
राज सिस्टम जो है ये है। तो एक तरीके की गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की क्या है ऑब्लिगेशन, क्या होती है, जिम्मेदारी क्या होती है कि वो एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट के क्या काम है, जो लोगों से संबंधित काम हो डायरेक्ट वो करेगी। जैसे ड्रिंकिंग वाटर, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी कहीं ना कहीं दिखाई देगा, वहाँ के इन कामों को भी वो गांव के हिसाब से ही ग्राम पंचायत इसको देखती है। फ्यूल एंड फॉडर, जो आपका चारा वारा है उसके बारे में भी डेवलपमेंट करना, जगह देनी, कुछ इस तरीके से जो काम डेवलपमेंट ये करने हैं वो भी यही करती है। रोड्स, ब्रिजेस, फेरीज, ये क्या है, छोटे छोटे से रोड, ब्रिजेस, फेरीज जो गांव में पंचायत एरिया में आते होंगे उन चीजों को देखना। इसके अलावा नहीं, बड़ी रोड्स नहीं, नेशनल हाईवेज देखने का काम नहीं होता, बड़े बड़े जो ब्रिजेस होते हैं वो नहीं, छोटे छोटे जो छोटे छोटे काम होंगे जो इनके बजट के हिसाब से जो ये कर सकते हैं, जो इनके फाइनेंशियल कैपेबिलिटी उसके हिसाब से। ऐसी क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, अर्बन इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं, ग्राम पंचायत सिर्फ अपने एरिया में, संबंधित एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन के मेंटेनेंस ऑफ लाइटिंग, स्ट्रीट्स वगैरह इस तरीके के काम पकड़ सकती है। और ये नहीं कि क्या है ये इलेक्ट्रिफिकेशन, वहाँ पे कोई आपका ट्रांसफार्मर जो है वो बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है, बिजली घर है बहुत बड़ा, जिससे शहर में भी बिजली जाती है, उसको मेंटेन ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। छोटे काम, नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्स हैं उनको प्रमोट करना कि भाई आप लोग जो है इस चीज को इस्तेमाल करो, बायोगैस को इस्तेमाल करो खाना बनाने के लिए, इन सबको पॉपुलराइज करना। पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जैसे मनरेगा एग्जाम्पल के तौर पर, इनको इम्प्लीमेंट करना। तो इनको इम्प्लीमेंट करना, ऐसे स्कीम्स और प्रोग्राम्स गवर्नमेंट बना के इनको देगी। तो जो है ये आपने जो अपने गांव में पंचायत एरिया में गरीब होंगे उनको इस स्कीम के बारे में बताएगी और फायदा पहुंचाने के लिए उनको इम्प्लीमेंट करेगी। ऐसी एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल दोनों की एजुकेशन से संबंधित काम जो है यही करेगी। ये आगे हम देखेंगे, एक और भी होगा कि ये क्या है, एजुकेशन के अलावा हेल्थ भी ये आगे कहीं देखेगी, हेल्थ सैनिटेशन, ये हेल्थ सैनिटेशन भी देखेगी, और इवन हॉस्पिटल्स का भी काम ये देखते हैं ग्राम पंचायत। लेकिन वो क्या छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़ा आपको ये उम्मीद नहीं रखना कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और ये मैनेज करने में इतने सक्षम रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है। लेकिन चूंकि ये क्या एक तरीके की गवर्नमेंट है, पंचायत सिस्टम है, तो इस वजह से बीइंग अ वेलफेयर स्टेट, तो ये सारे काम इनको करने पड़ते हैं। ऐसी टेक्निकल ट्रेनिंग और वोकेशनल एजुकेशन जो है ये उनको प्रमोट करते हैं, जो वहाँ के आपके जो आर्टिसंस होते हैं, जो जो कुछ कुछ चीजें बनाते हैं। सोचो, कहते हैं एक कुम्हार है, कड़ा जो लकड़ी के बर्तन बनाता है, उनको प्रमोट करते हैं कि ये बेसिक ये चीजें यहाँ से गांव से चली ना जाए। क्यों ऐसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक्चुअली आज के टाइम में बहुत रिलेवेंट है कि ये जो है पहले हर गांव में सारी चीजें होती थी, सारे क्राफ्ट्समैन होते थे, सारे आर्टिसिजन्स होते थे। लेकिन चूंकि पैसे का एक ऐसा लालच सा सबके दिल में आया कि ज्यादा कमाना है, तो गांव छोड़ छोड़ के शहर चले गए। और जब ये लॉकडाउन हुआ तो फिर वो जो आदमी जो शहर गए थे, अब उनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं बना, तो वो गांव वापस आए। तो लेकिन इनके बीच में आने जाने में उन्होंने अपना जो स्किल था, अपना जो जो उनका वो जो जिस चीज के लिए वो जाने जाते थे, वो उस टाइम तक जो है आपका बहुत हद तक खत्म हो चुकी होगी। लोग उन चीज़ों को भूल चुके होंगे, उन सब चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को जो है वो कहीं ना कहीं भूल चुके होंगे। तो इनकी टेक्निकल ट्रेनिंग देना, उनको वोकेशनल एजुकेशन बनाना, उनको एक तरीके से आत्मनिर्भर बनाना, आप कह सकते हो कि ये एक्चुअली इसका मतलब है। इसी के बाद अडल्ट एजुकेशन जो होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की तो बात कर ली ऊपर, लेकिन क्या अडल्ट एजुकेशन भी कराता है? हाँ बिल्कुल कराता है। इसको प्रमोशन, अडल्ट प्रमोशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। जो प्रौढ़ होते हैं, जो एजेड आदमी होते हैं, उनको ये प्रमोट करता है कि आप पढ़िए। ऐसे ही इसके बारे में बाद में होता है कि भाई कुछ आपको क्या है, रिक्रिएशन के भी साधन चाहिए। कहने का मतलब गांव में क्या है, कुछ रिक्रिएशन के, आप जब बोर हो रहे हो, बात आपको कुछ करने का मन है, तो वहाँ लाइब्रेरी इसके लिए दी जाती है। और ऐसे ही क्या है, स्पोर्ट्स और कल्चरल अफेयर्स करे जाते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा, जिसको ऑर्गेनाइज करता है, प्रमोट करता है, स्टैब्लिश और मेंटेन रूरल क्लब्स करता है। रूरल क्लब्स भी होते हैं छोटे छोटे से, हालांकि ये प्रैक्टिकली नहीं देखने को मिलते, लेकिन हाँ ऐसा प्रोविजन है, होने चाहिए। और ये भी फंक्शन जो है, इनको प्रमोट करना, क्लब्स वगैरह को, स्पोर्ट्स को, ये भी किसका, ग्राम पंचायत का ही काम है। मार्केट फेयर्स जो है, वो मार्केट, मेले लगाना, जिससे लोग मेले में जाके अपना एंटरटेनमेंट कर सकें, और जिससे वेरियस आर्टिस्ट आके अपनी चीजें बेच सकें।
जैसे बहुत सारे जो अपने कुछ लोग खाने के स्टॉल है वो लगा सके, तो जिससे रेवेन्यू जनरेशन हो, इस तरीके भी काम ये करता है। मेडिकल और सैनिटेशन, मेडिकल और सैनिटेशन इससे पहले ही बताया कि क्या प्राइमरी नेसेसिटीज हैं आज के टाइम में। जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, एक हम जैसे आम लोगों की जो हम रहते हैं, या कोई भी आदमी आप रहता है, तो उसके लिए बिजली, पानी, सैनिटेशन, हेल्थ और इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब बेसिक चीजें हैं जो इनको ग्राम पंचायत को जो फंक्शंस दे रखे हैं। ऐसी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, तो उसमें आपको जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में प्रमोट, एजुकेट करना कि भाई आपको जो है ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं रखनी, छोटी रखनी है, जिससे मैनेजमेंट आसान होता है, सब बच्चे पढ़ लिख पाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। तो इस तरीके से इनका प्रमोशन करना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लान्स प्रिपेयर करना। अब ये प्लान, एक प्लान तो यहाँ पे आ गया कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान है। ये इसी के आगे हम क्या देखेंगे, अभी सब क्लॉज जब हम आगे पहुंचेंगे, तो उसमें सेक्शन 15A भी इसी तरीके से है कि वो प्लान के बारे में बात करता है। लेकिन यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान है, कैसे पैसे कमाए जाएं, कैसे आपको कोई मेला लगा दिया जाए, बड़े स्केल पे मेला लगा दिया जाए, उससे कैसे पैसे कमाए जाएं। तो ये जो है, ये छोटा प्लान है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान है। लेकिन वो जो 15A में बात कर रखा है, वो एक पूरे पंचायत एरिया के प्लान के बारे में बात करता है। तो वो और ये प्लान डिफरेंट है आपस में। वो थोड़ा बड़ा प्लान है, ये थोड़ा छोटा प्लान है। ऐसी मैटरनिटी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके बारे में भी सबको जानकारी देना, गांव के संबंधित आदमी जो होते हैं कि क्या 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 वुमेन और चाइल्ड के जो वेलफेयर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और कैसे चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन का जो है टेक केयर करना चाहिए सबको। और ग्राम पंचायत इन सब चीज़ों को क्या है, फंक्शंस हैं, और इनको क्या करती है, लोगों को बताती है। सोशल वेयर ऑफ हैंडीकैप एंड मेंटली रिटार्डेड, इन लोगों का सोशल वेलफेयर, इन लोगों को भी प्रोत्साहित करती है। और कहने का मतलब जो नहीं कमा सकते हैं खुद के पैसे, उनको भी असिस्ट करना, मदद करना, जैसे ओल्ड एज वाले, पेंशनर्स हैं, हैंडीकैप है, रिटायर्ड, इनको भी क्या है, इनको भी कहीं ना कहीं मुख्य धारे में लाने का इनका काम होता है। वेलफेयर और आपका वीकर सेक्शन, ऑफ कोर्स ऊपर वाला भी वीकर सेक्शन था, ये भी वीकर सेक्शन है, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे वीकर सेक्शन शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात कर रखी है। उनके वेलफेयर के लिए क्या है, आपको जो भी काम कर सकते हो, आप पार्टिसिपेशन करो या उनको इम्प्लीमेंट करो, सोशल जस्टिस के प्रोग्राम्स को। वो कहने का मतलब एक तरीके से आप ये देखिए, बेसिकली जो स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको धरातल पे इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है ये ग्राम पंचायत का। तो ये यहाँ पे हमको पता होना चाहिए। ऐसी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, बहुत सारा राशन, अभी लॉकडाउन हुआ तो सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा राशन जो सस्ते गल्ले की दुकानें, राशन की दुकानें होती हैं, वहाँ भेजा। तो इनको डिस्ट्रीब्यूशन करने में ग्राम पंचायत को, क्योंकि पता होता है कौन कौन लोग जो है नीडी हैं, कौन लोग वीकर सेक्शन के हैं, कौन लोग इस लॉकडाउन में परेशान हो जाएंगे, तो उन सब लोगों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन करना और उसका प्रमोट करना उसको, और उसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करना, पीडीएस जो स्कीम्स होती हैं वेरियस, उनको इम्प्लीमेंट कराना, ये होता है। और मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, ये भी एक फंक्शन होता है कि कम्युनिटी एसेट्स, कहने का मतलब जैसे जो उस ये ग्राम पंचायत है, गांव की जो एसेट्स हैं, जैसे शमशान घाट हुआ, और जैसे आपका जो है आपका कोई बारात घर भी हो सकता है, कम्युनिटी हॉल भी हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर गांव में बनी हुई है, तो उनको क्या प्रिजर्व करना और मेंटेन करना, ऐसे भी काम करते हैं। तो ये कुछ आपके 30 जनरल फंक्शंस हैं मैंडेटरी, ये ध्यान रखना है। फंक्शंस बड़े जनरल इन नेचर है, ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है इनको, ऊपर बेसिक थीम आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या क्या है, और आपको ये 30 के 30 आपको फिर ध्यान रह जाते हैं। अब देख लेते हैं और क्या काम करती है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत एक काम और करती है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये, कि ग्राम पंचायत क्या करेगी, आपका डेवलपमेंट प्लान बनाएगी। कहने का मतलब एक पूरा का पूरा खांचा तैयार करके देगी, किसको, अपने से इमीडिएट सीनियर को, क्षेत्र पंचायत जो ब्लॉक लेवल पे होती है, क्षेत्र पंचायत को देगी, और उसको कहेगी कि देखो साहब, हमने ये सोचा है कि ये जो जमीन का टुकड़ा, यहाँ मेले लगने चाहिए, यहाँ पे शमशान घाट होना चाहिए, यहाँ पे आपका सड़क होनी चाहिए छोटी सी, और यहाँ खेती की जमीन होनी चाहिए। तो इस तरीके का एक ब्रॉड सा प्लान बना के कि कहाँ हॉस्पिटल बन सकता है, क्या कहाँ प्राइमरी स्कूल बन सकता है, इस तरीके का प्रपोजल ग्राम पंचायत जो है एक डेवलपमेंट प्लान के माध्यम से, क्षेत्र पंचायत, इमीडिएट सीनियर, 3 टायर में जो इमीडिएट सीनियर है वो कौन सी है, विलेज पंचायत के बाद क्षेत्र पंचायत, तो उसको देगी।
इसी के बाद ये भी मैंडेटरी फंक्शन है, इसको भी देना होता है, ये प्लान भी देना होता है ग्राम पंचायत को, किसको, क्षेत्र पंचायत को। इसी के बाद होता है आपका क्या है, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको लगता है कि हाँ ये पंचायत जो अच्छा काम कर रही है और इसकी कैपेबिलिटी और ज़्यादा है, इसको और काम कराना चाहिए, इसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं, तो वो क्या कर सकती है, फॉरेस्ट को मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के लिए इनको दे सकती है। ऐसे ही क्या है, अगर जो पास्चर लैंड, वीकेंड लैंड, वेस्ट लैंड है, स्टेट गवर्नमेंट इनको ये काम असाइन कर सकती है कि भाई आप इन चीज़ों का मैनेजमेंट करो। ये स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन ही होता है कि वो इनको ये काम दे या ना दे। इसके बाद क्या है, और जिम्मेदार समझती है स्टेट गवर्नमेंट अगर जो इनको, तो टैक्स कलेक्शन का, लैंड रिवेन्यू का, इससे संबंधित काम भी इनको दे सकती है, और मेंटेनेंस करना इनके रिकॉर्ड्स का, ये जो सारे रिकॉर्ड्स टैक्स और लैंड रिवेन्यू के ये इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, इनको भी मेंटेन करने का जो काम जो है स्टेट गवर्नमेंट असाइन कर सकती है, दे सकती है, मे असाइन। यहाँ पे ये नहीं है कोई ऑब्लिगेशन है स्टेट पे, लेकिन स्टेट बहुत सारी चीजें, फैक्ट्स देख के, सर्कमस्टांसेस देख के, आपकी आउटपुट देख के ग्राम पंचायत के, उस हिसाब से ये अलॉट करे जाते हैं काम। यहाँ तक ये फंक्शंस हो गए। एक और देख लेते हैं कि क्या फंक्शन है, एक सेक्शन 19 है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। तो मैंने आपको जैसे सबसे पहले हमने जनरल देखा था, जनरल सेक्शन 15 जो था बहुत जनरल चीजें दे रखी थी, तो उसमें स्कूल्स का भी जिक्र था और कहीं सैनिटेशन और हेल्थ का भी जिक्र था, लेकिन हॉस्पिटल का जिक्र नहीं था। तो हॉस्पिटल का जिक्र जो आया वो स्पेसिफिकली सेक्शन 9 में आया और सेक्शन 19 में आया, और सेक्शन 19 के सब क्लॉज बी में पर्टिकुलर ये हॉस्पिटल वाली चीज आई है। तो ये भी फंक्शन है। ऊपर हमको एक सेक्शन 50 में जनरली पता चल गया था कि हाँ जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल हैं उनको मेंटेन करने का काम है, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। लेकिन क्या नए स्कूल स्टैब्लिश करने का और नए स्कूल जो स्टैब्लिश मेंटेन करने का काम भी इसका ही है, पंचायत का? तो हाँ, ऑफ कोर्स ये नए स्कूल भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, ये भी एक इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसी के बाद जो है हॉस्पिटल्स जो होते हैं, पुराने हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनको मेंटेन करना, मेंटेन करना वो तो इनका काम होता ही है। कैसे हॉस्पिटल्स, जैसे आपके आयुर्वेदिक, यूनानी डिस्पेंसरी वगैरह वगैरह हैं, इनके अंदर जो इक्विपमेंट्स वगैरह रखे होते हैं, इन हॉस्पिटल्स को क्या है, इनका एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड सुपरविजन कौन, यही ग्राम पंचायत करती है। इसी के बाद ये नए हॉस्पिटल भी बना सकती है, जो ग्राम पंचायत है तो वो नए हॉस्पिटल्स भी बना सकती है। अब ये चूंकि सब्जेक्ट थोड़े बड़े हैं, क्योंकि ये स्कूल जो होता है इसमें बहुत खर्चा होता है, प्राइमरी स्कूल में ऐसे क्या है, हॉस्पिटल बनाने को, मेंटेन करने को बहुत खर्चा होता है, तो इसके लिए क्या है, जिला पंचायत और स्टेट गवर्नमेंट इनको ग्रांट भी देती है। तो ये इनको क्या है, आपको बूस्ट अप करने के लिए, आपको आपके हाथ और मजबूत करने के लिए, जिससे आप डेवलपमेंट कर सको, क्योंकि इस एक्ट का प्रीएम्बल ही कहता है कि इसमें डेवलपमेंट, ये एक्ट इसलिए लाया गया है कि डेवलपमेंट हो सके विलेजेस का, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के माध्यम से। तो ये जो है इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ग्रांट्स भी दी जाती हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं, ये जनरल सेक्शन है कि एस्टैब्लिश करना। अब ये थोड़ा सा एस्टैब्लिश करना, ये पर्टिकुलरली ग्राम पंचायत का काम नहीं है, जो इसमें ये लिखा हुआ है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक अलग तरीके का सेक्शन है। इसमें क्या कह रखा है कि फंक्शन से रिलेटेड नहीं है ये, इसमें सिर्फ ये दे रखा है कि अगर क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होती हैं गांव की, तो अगर चाहें तो 2-3 पंचायत मिलके आपस में, ठीक है, जो आसपास हैं, वो क्या है, एक कॉमन अपना प्राइमरी स्कूल बना ले, या एक प्राइमरी जो है हॉस्पिटल बना ले, जो जिसमें बेसिक जो है आपको चीजें प्रोवाइड करा सकें। तो ये कैसे कराया जा सकता है, तो ये क्या होगा, जब जहाँ पे ये ग्रुप ऑफ विलेजेस का ऐसा कोई स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी उनको डायरेक्ट करेगी कि आप एक काम करो, पैसे हमारे पास कम है, तुम एक साथ सारे मिल जाओ, और क्या है, आप एक हॉस्पिटल
या प्राइमरी स्कूल खोल लो सबके लिए, एक हो जाएगा और इसी तरीके से स्टैब्लिश हो जाएगा। और इसके जो स्टैब्लिश हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे गांव एक साथ जो है काम कर रहे होंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं कैसे मैनेज करोगे आप चीज़ों को, कैसे उनको फाइनेंस, कैसे कौन कौन का किस किस का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सब चीज़ों को जिससे झगड़े ना हो आके, इसके लिए स्पेसिफाई कर देगी जो किस मैनर में ये सब फाइनेंस और मैनेजमेंट कैसे होगा, कौन उस के स्कूल का मैनेजमेंट को देखेगा, कौन हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को देगा, कितने गांव के लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, ये सब चीज़ें दे सकता है, बताएगा प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी जब उसने डायरेक्ट किया कि एक हॉस्पिटल या कोई स्कूल जो है सबके लिए 2-3 पंचायत के लिए एक ही जगह खुल जाए और पैसे बचाए। अब इस एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो ये सब हो रहा है, जो ये कहते हैं हॉस्पिटल लेवल है, इसके लिए भी देखो पहले भी वहाँ ग्रांट दी गई थी किसके, स्टेट गवर्नमेंट और जिला पंचायत द्वारा, तो यहाँ पे भी ग्रांट दी जाएगी। इसी के बाद देख लेते हैं, ये एक प्योर फंक्शन आ जाता है 21 का क्या मतलब है, ये कहते हैं कि भाई ग्राम पंचायत को क्या करना है, ग्राम पंचायत को क्या करना है, असिस्ट करना है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज आ जाती है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देता हूँ कि क्या होता है, ये प्राइमरी स्कूल जो है ग्राम पंचायत के अंडर में आते हैं और प्राइमरी स्कूल के जो टीचर होते हैं ये इनका काम पढ़ाने का होता है, लेकिन आप देखोगे कई बार क्या है, ये घर घर जाते हैं, वोट बनाते रहते हैं। तो ये काम जो इनको दिया गया है प्राइमरी टीचर्स को, ये इसी सेक्शन की बदौलत दिया गया है, क्योंकि ये सेक्शन कहता है कि ग्राम पंचायत को जब भी स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा कि ग्राम पंचायत से हमें काम लेना है, तो इस तरीके की बात जो है वो क्या है, आपको ग्राम पंचायत को कह देंगे, और ग्राम पंचायत जब कहेंगे तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट की तो बात मानना जरूरी है, तो वो वहाँ से टीचर्स निकाल के अपने जो गांव के टीचर्स हैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो उनको वोट बनाने के लिए भी भेज सकते हैं। तो वोट बनाना ही नहीं, इवन इलेक्शन में भी ड्यूटी लगती है ऐसे ऐसे ग्राम पंचायत के जो टीचर्स वगैरह होते हैं। तो जो भी आपका ग्राम पंचायत में अंडर आदमी आता है या खुद ग्राम पंचायत के आदमी, तो वो लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट को असिस्ट करेंगे एज फार प्रैक्टिकल, जहां भी प्रैक्टिकल उनको असिस्ट कर सकते हैं वहां पे करेंगे। इसी के बाद एक और फंक्शन होता है इनके पास, ग्राम पंचायत के पास, कि ये क्या करते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं। अब रिकमेंडेशन और रिप्रेजेंटेशन, अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन सा यहाँ पे हो सकता है कि रिप्रेजेंटेशन और रिकमेंडेशन ये तो हमने कहीं पढ़ा हुआ है, तो हमने पहले कहीं ग्राम सभा के फंक्शन में देखा था, रिकमेंडेशन देती है वो किसको, ग्राम पंचायत को, विभिन्न चीजों के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ये भी रिकमेंडेशन दे रही है, लेकिन ये रिकमेंडेशन किसको दे रही है, ग्राम सभा ने तो ग्राम पंचायत को दी, ये किसको रिकमेंडेशन दी है, तो ये रिकमेंडेशन देती है किसको, जो वहाँ के जो भी प्रॉपर अथॉरिटी है, जो प्रॉपर अथॉरिटी है उसको रिकमेंडेशन देगी। पहले मैं बी क्लास पढ़ रहा हूँ कि उनको देगी किन के बारे में, ये एक्चुअली एक तरीके से ये इनका फीडबैक देगी इनके बारे में। ये जो बंदे होते हैं जिनको लेखपाल, पटवारी, चौकीदार, मुखिया, ये सब गाँव में ही मिलते हैं, तो इनके बारे में क्या करेगी, रिकमेंडेशन दे देगी, ये अच्छा आदमी है, इसको वहाँ रखना चाहिए। फिर उसके बारे में कुछ गलत काम किया हो तो उसके बारे में भी अपनी रिपोर्ट देगी। तो ये रिकमेंडेशन का भी फंक्शन होता है, और ये रिकमेंडेशन किसको करी जाती है, प्रॉपर अथॉरिटी, जो भी प्रॉपर अथॉरिटी होगी उसको ये रिकमेंडेशन करी जाती है। ऐसी ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो सब क्लॉज ए जो है वो ये कहता है कि रिप्रेजेंटेशन भी कर सकती है ग्राम पंचायत प्रॉपर अथॉरिटी को। किस लिए, कि साहब कोई उनके दिमाग में आता है कि वेलफेयर, कुछ वेलफेयर है, कुछ इस तरीके के आदमी का वेलफेयर है जो होना है, तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे वेलफेयर आप ये कह सकते हो, शादी होनी है, एक समूह में बहुत सारी लड़कियों की शादी एक साथ होनी है, तो वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, एक चिट्ठी लिख के दे किसको, प्रॉपर अथॉरिटी को, साहब देखो हम एक अच्छा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं उनकी शादी एक साथ करा रहे हैं, तो हमको जो है ये सबके वेलफेयर के लिए काम है, तो ये क्या है हमारी जुरिडिक्शन में भी आता है। तो इसके लिए आप क्या है, आप हम लोगों को इसको संज्ञान में लें, अपनी जानकारी में लें, और अगर जो हो सके तो कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी कर दें। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन लिखित तौर पे दिया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। फॉर टुडे इट्स ओवर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।